महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा जैसे चल रही थी, विधानसभा बंद कर दिया। उसी वक्त हमको इस बात की, इस इशू की सीरियसनेस, ग्रेविटी समझ में आ गई और तुरंत हमने जो है म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करी, प्रशासन से बात करी और क्वारंटाइन सेल सब में पहले तैयार किया गया। जब पेशेंट मिला भी नहीं था तभी क्वारंटाइन सेल तैयार किया गया, आइसोलेशन सेंटर्स तैयार किए गए, आईसीयू के लिए तैयारी शुरू की गई। आयुक्त चंद्रकांत डांगे, कलेक्टर और रेवेन्यू कमिश्नर, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। आयुक्त डांगे कंटिन्यूसली जो है रोज सिचुएशन का आढ़ावा लेते थे और नई सूचनाएं गाइड करते थे, इशू करते थे। जो शासन का डायरेक्शन होता था WHO के नॉर्म्स के तहत, कई लोगों को शायद उसमें बुरा भी लगा होगा, कई पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुरा लगा होगा कि रोज जो है आयुक्त गाइडलाइंस चेंज करते हैं, मगर वो जो कर रहे थे वो लोगों के हित में कर रहे थे। कितने बड़े बड़े त्यौहार आए, रमजान का महीना चल रहा है, तब भी लोग जो हैं अपनी सहरी इफ्तार के लिए भी जो है घर में है, नमाजें बंद है, चर्च बंद है। गुड़ी पाड़वा आकर के गया, इतना बड़ा त्यौहार, तब भी लोग रास्ते पे नहीं उतरे। वार्षिक तप हुआ जैन समाज का, जो बहुत बड़े उसमें किया जाता है, उसके लिए भी लोगों ने अपने अपने घर में वो उस चीज़ को जो है पूरा किया। तो बाय एंड लार्ज कम्युनिटी के अंदर एक अवेयरनेस जो म्यूनिसिपलिटी की तरफ से, म्यूनिसिपल कमिश्नर की तरफ से कंटिन्यूस इसके अंदर काम किया गया। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ की जो है उन्होंने दक्षता ली, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया। इसके चलते हुए ये हुआ कि शहर के अंदर एक, भले लोगों को तकलीफ तो ज़रूर हुई है, पूरे दुनिया में तकलीफ हो रही है, मगर जो लोगों का सिम्टोमेटिक था, असिम्टोमेटिक था, लेकिन जैसे ही कॉरपोरेशन वगैरह उनके पास पहुंची, उनका टेस्ट के बारे में बात की, तो पूरे परिवार ने सहयोग दिया, लोगों ने सहयोग दिया। आइसोलेशन सेंटर के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो कॉरपोरेशन ने पूरा करने की कोशिश करी, लोगों ने इसमें हाथ बटाया, NGOs ने हाथ बटाया, हम लोगों ने हाथ बटाया। दूर गरीबों को इस शहर के अंदर अनाज पुराने का, मदद करने का, कम्युनिटी सेंटर किचन्स चलाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, पासेस बनाने का, ये सारा एक 15 लाख की लोक बस्ती वाला शहर के अंदर सारी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को रोक करके नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का ये बहुत बड़ा टास्क था। इसमें लोगों ने साथ दिया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, पुलिस ने महत्व की भूमिका निभाई है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। और यही वजह है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक दिन के अंदर 55 मरीज ठीक होकर के अपने घर खुशी खुशी जा रहे हैं। ये ऊपर वाले का ही करामत है, ये सिर्फ भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड ही कर सकता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और उस कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए, डॉक्टर APJ कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, ने इंडिया 2020 एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरकीब से ये लिखा था कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड नेशन होना है तो हेल्थ और एजुकेशन पे हमको फोकस करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए वो बात कितनी तथ्य भरी निकली है, सही निकली है। और इसलिए जब मैं कॉरपोरेटर था या डिप्टी मेयर था, जब विधान परिषद में था, तो मैंने अपनी पूरी निधि, अपनी पूरी ताकत, क्षमता पहले इस शहर के अंदर OPD शुरू करने के लिए लगाई। उसके बाद अपना खुद का एक अस्पताल हमने खड़ा किया, इंदिरा गांधी रुग्णालय हमने तैयार किया, राजीव गांधी ब्लड बैंक तैयार किया, महात्मा गांधी लाइब्रेरी तैयार की, टेम्बा हॉस्पिटल, आज जो पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल बोला जाता है, उसकी पूरा डिजाइनिंग, प्लानिंग जो है वो हमने किया, दूरदृष्टि रख करके किया। और आज देखिए कि उसका कितना इम्पोर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जो पिछले कई सालों के अंदर थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया गया है, आज गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही आज उपयोगी पड़ा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम हमारी पार्टी के लेवल पे भी ये कहते हैं कि आने वाले समय में हमको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को फिर से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको इक्विप करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि सरकार रोज़ नए निर्देश देती थी और कोविड-19 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये एक्ट बिल्कुल उस तरह से है कि भाई आपके मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग गई है, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो जो प्रशासन होता है उसको निर्णय करना होता है, उससे जो गाइडलाइन आती है उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। इसलिए मैंने कहा कि कई पॉलिटिकल पार्टी को, कई इंडिविजुअल लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या म्युनिसिपल कमिश्नर रोज नई गाइडलाइन दे देता है, ये काम सही नहीं हो रहा, वो काम सही नहीं हो रहा।
लेकिन राज्य सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन डेली बेसिस पे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस एंड मॉनिटरिंग कर रही थी, और यही वजह है कि कुछ लोगों को शायद बुरा लगा होगा।